दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। तीतुस दूसरा अध्याय का 14 और 15 वचन। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। यहां पर पौलुस कहता है वे अपने पाप से छुड़ाने के लिए तुम्हें उन्हें शिक्षा देना है। यानी एक व्यक्ति छुड़ाना का मतलब है वो बंधन में रहता है, वो दास होके है। किसी भी मालिक का कोई अगर दास रहता है तो वो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता है। अपने आप को छुड़ाने के लिए उनको कुछ दाम झुकाना पड़ेगा। दाम झुकाने से उस मालिक उस बंधन से छुड़ा सकते हैं और वो वहां से मुक्त हो सकता है, आजाद हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पर देखिए उस मनुष्य के लिए कोई ताकत नहीं है, कोई उनके पास आमदनी नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है ताकि मालिक को दे सके और अपने आप को आजाद कर सके। इस वचन के मुताबिक परमेश्वर कहता है हम एक वक्त में इस दुनिया में अधर्म के लिए, पाप के लिए अपने आप को गुलाम के रूप में रखे हैं, तो इसलिए हम वहां पर छुड़ा नहीं सके। हम एक बंधन में रहे, बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। वहां यीशु मसीह यहां पर कहते हैं जैसे पाप का बंधन में, श्राप का बंधन में रहे, ऐसे लोगों को हमें छुड़ाने के लिए यीशु ने अपना लहू बहा के हमें छुड़ाया है। यदि आप रोमियो 6 अध्याय में देखेंगे और कुरिन्थियों के 3 अध्याय में देखेंगे तो हम पाप में, श्राप में और इस दुनिया की पाप का बंधन में एक दास के रूप में फंसे हुए थे। हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं था। ऐसे अंधकार में रहने वालों के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया और अपने आप को बलिदान के रूप में दिया और खून बहा के हमें छुड़ाया। आप कुलसियों के 3 अध्याय में और इब्रानियों में यदि पढ़ेंगे तो मनुष्य अपने आप को गुलाम के रूप में रखा। वह कहता है मैं गुलाम नहीं, आजाद हूं, लेकिन सचमुच में वो अंधकार में रहता है। ऐसे अंधकार में रहने वालों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उस अंधकार से छुटकारा पाते हैं। वचन में लिखा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम आजाद हो जाओगे। यीशु मसीह के द्वारा ही एक मनुष्य सच्चे आजादी को प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया।